लगता था कि उनका जो अंतिम समय है वो नज़दीक आ गया है और उन्हें श्यामा की चिंता थी कि वो विधवा हो जाएगी और उनकी भविष्यवाणी उन्हें सच लगती थी कि अब उनका अंतिम समय निकट आ गया है। उन्हें लगता था कि बस मेरा इतना ही जीवन था और मैं और संघर्ष अपने जीवन में नहीं कर सका और मैं इस जीवन को अब अलविदा कह दूंगा। तो उन्हें यही बात का डर था। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। जो बीमारी में जीना होता है वो बहुत कठिन होता है, तो उन्हें मरने का डर नहीं था। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बीमारी अगर बता दी है और वो बड़ी बीमारी है तो वो कैसे बीमारी के साथ जी पाएंगी, वो उन्हें उस बात का डर था। पूरे आराम के अर्थ हो गए ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बेघर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ, बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कंपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा। तो बच्चन जी ने अपने आप को बहुत ही मजबूत बना लिया था। लेकिन उन्हें पता था कि अगर मैं बीमारी के कारण, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा था, एकदम बेड रेस्ट करने के लिए कहा, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो पूरे आराम पर उतर जाएंगे तो उनका घर खर्च कैसे चलेगा। उन्हें ट्यूशन की आवक भी नहीं होगी, स्कूल से भी उन्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी और जो वो किताबें लिखते थे उसकी इतनी आमदनी नहीं थी और उन पर कर्ज भी था। तो वो अपने घर और परिवार को कैसे चलाएंगे, उनको ये बात की चिंता थी। और ऊपर से डॉक्टर की महंगी महंगी दवाई, इसका पैसा कहाँ से आएगा, उन्हें इस बात की चिंता थी। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उसमें से दवाई मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहा था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़ी। कर्ज की थी। मेरा इलाज हो ना हो पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। यानी वो कितने ईमानदार थे। उन्हें अपनी बीमारी की चिंता नहीं थी, लेकिन उन पर जो कर्ज था उन्हें ये चिंता थी कि वो घर का खर्च और वो सब तो बाद में देखेंगे, लेकिन जो उन पर कर्ज था उसकी किस्तें, जो उनका ब्याज था वो चुकाने के लिए वो हर महीने जो उनका कर्ज है वो जाना ही चाहिए। उनको उस बात की चिंता थी कि अगर वो नहीं जाए तो उससे अच्छे तो उनकी मौत है। लेकिन उन्हें उनकी साख यानी उनकी इज्जत की परवाह थी, उनकी बीमारी की नहीं। उनकी बीमारी की थी लेकिन उससे बाद में थी, लेकिन उनको पहले ये चिंता थी कि उनकी जो कर्ज की अदायगी है, जो कर्ज है वो जो हर महीने वो चुकाते हैं, वो हर किस्तें उनकी रेगुलर जानी चाहिए। तो उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो आराम करने बैठ जाएंगे तो आमदनी कहाँ से होगी, और आमदनी नहीं होगी तो वो अपनी किस्तें कैसे चुकाएंगे।
नियमित रूप से, तो उन्हें अपनी साख यानी इज्जत, अपनी इज्जत की पड़ी थी और अपने कर्ज की किस्तें कैसे चुकाएंगे उसकी चिंता थी। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? मैंने कहा, टैक्ट सोसाइटी में मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम उसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने व्रज ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी? मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने के बाद मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा? नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है, तो उन्होंने श्यामा से कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने कर्ज की पड़ी है। और उन्होंने श्यामा को बताया कि मेरे ऊपर इतना कर्ज है, अगर वो नहीं चुका पाऊँगा तो श्यामा ने उन्हें कहा कि अगर आप ये कर्ज मर जाओगे तो भी मैं आपके मरने के बाद ये कर्ज उतारूंगी, लेकिन आपके ऊपर ये कर्ज का बोझ नहीं रहने दूंगी। तो श्यामा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बच्चन जी को चिंता मुक्त रखने के लिए, ताकि वो दवाई उन पर असर करे। और फिर उन्होंने कहा, 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा, बच्चन जी ने कहा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि में भी दी, बल भी दिया। मैंने डॉक्टर B.K. मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। तो डॉक्टर मुखर्जी ने क्या आंसर दिया कि आपके पास पैसे नहीं है तो क्यों इलाज करवाने आए हो, जो बीमारी है उसमें मरो। तो उनका ये जवाब सुनकर बच्चन जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें बुरा भी लगा, और उन्होंने डॉक्टर को मुंह पर ही बोल दिया
कि आपका इलाज बहुत महंगा है। मुझे जीवन में चुनौतियों से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्द के संचय किया। यानी उन्हें लगा कि मरना ज़्यादा आसान है, लेकिन ऐसे शब्द जो सुनना है वो पचाना वो मुश्किल है। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिट्स बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार सिट्स बाथ आरंभ कर दिया। तद अनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। श्यामा ने मेरे विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्तित पथा कहा और मेरे पीछे चली। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने वो पंथ अपना लिया और कहा मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंधी मैं भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपनी इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला, चल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। यानी उन्होंने इनका सबसे ज़्यादा श्रेय किसे दिया? अपनी पत्नी श्यामा को, क्योंकि श्यामा ने जब उन्हें पता चला कि जो डॉक्टर मुखर्जी है उनकी दवाई बहुत महंगी है तो उन्होंने एलोपैथिक दवाई छोड़ के जो आयुर्वेदिक दवाई होती है वो इलाज शुरू किया, जो बिना खर्च के घर पर ही किया जा सकता है। ऐसे इलाज उन्होंने शुरू किया और उसमें उनकी पत्नी श्यामा ने उनका पूरा सहयोग दिया। और उन्होंने ये जब उनकी बीमारी चली उतने दिन उन्हें अपनी पत्नी ने उनकी कोई भी दुख उन्हें बताया नहीं या उन्हें उंगली भी नहीं दुखी, कुछ भी नहीं हुआ, इसकी शिकायत कभी की ही नहीं। तो उन्होंने ये कहा है कि उनमें सबसे बड़ा बलिदान श्यामा का ही था। शायद उसके प्रति इस निश्चितता ने मुझे अपने रोगों से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं दिया। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने स्वजर से पूर्णतः मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोगशय्या पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी,
इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतने अपने को दिया, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुख रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। तो इस तरह श्यामा ने खुद को बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी को ठीक करने में अपनी ज़िंदगी गंवा दी और बच्चन जी को ठीक करके फिर वो बीमार हो गई। जिस दिन बच्चन जी स्वस्थ हो गए उसी दिन वो बीमार हो गई। फिर उन्होंने अपना जीवन छोड़ दिया, अपना शरीर छोड़ दिया। और इस तरह इसीलिए इस में लेखक ने लिखा है, बच्चन जी ने लिखा है कि श्यामा ने मेरी बीमारी ले ली। तो श्यामा ने अपनी मेहनत और लगन से बच्चन जी को रोग मुक्त किया, लेकिन आखिर वो इस दुनिया में नहीं रही और वो इस दुनिया को छोड़कर उनकी शरीर ने उन्हें विदा दे दी। तो इस तरह इसमें बहुत अच्छा वर्णन किया है कि श्यामा ने उनकी बीमारी कैसे ले ली।